नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब बिग बॉस का सीरियल बन गया है। बिग बॉस यानी ऊपर वाला सब देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने नीतीश कुमार पर कैमरे लगा दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार कैमरे नीतीश कुमार पर लग गए हैं, जो नीतीश कुमार की पल पल की निगरानी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पल पल की निगरानी करते हुए तमाम खबरों को दिल्ली पहुंचा रहे हैं, भाजपा आला कमान तक पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ संदेशा पहुंचा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आप पर नजर है, बिग बॉस की नजर है, कैमरे की नजर है, इधर उधर जाइएगा मत, खेला कीजिएगा मत। यानी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार उनके साथ ही बने रहे, नीतीश कुमार कोई खेला ना करे और अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम दौर में अपनी राजनीतिक विरासत को वो भारतीय जनता पार्टी को सौंप कर चले जाए। ये पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा वाक्य मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से नीतीश कुमार की घेरेबंदी की गई है, किस तरह से नीतीश कुमार की किलेबंदी की गई है, किस तरह से नीतीश कुमार पर कौन कौन से कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। लेकिन उससे पहले आज मैं थोड़ा सा आपके साथ अपने दिल की बात करूंगा। दिल की बात, हम बहुत ही मेहनत से लगातार खबरों पर नजर बनाते हुए उसमें से कुछ ऐसी खबरें निकालकर आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको देश, दुनिया, समाज और इस देश की राजनीति की सच्चाई बताता है। कई खबरें हम ऐसी निकाल कर आपके पास आते हैं जो पूरी तरह से एक्सक्लूसिव होती है और कई खबरें, चूंकि हमारे पास जो टीम है, द न्यूज लॉन्चर के पास जो टीम है, एक्सपर्ट लोगों की टीम है, राजनीति को दशकों तक कवर करने वाले लोगों की टीम है, इसलिए हम उन तमाम घटनाओं का, तमाम विवरणों का सटीक विश्लेषण करके आपके पास लेकर आते हैं। 20-20 घंटे काम तो नहीं करते नरेंद्र मोदी जी की तरह, लेकिन 14 घंटे, 15 घंटे काम जरूर करते हैं आपके सामने सही खबर लेकर आने के लिए, निष्पक्ष खबर लेकर आने के लिए। लेकिन इस यूट्यूब की दुनिया में कई डिजिटल चोर आ चुके हैं दोस्तों। जी हां, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, पिछले लंबे समय से मैं लगातार इसको देख रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को यह बताना चाहिए कि किस तरह से हमारी स्टोरी ही नहीं, हमारा टाइटल ही नहीं, हमारा थंबनेल तक चुरा लिया जाता है, हमारी एक्सक्लूसिव खबरों को चुरा लिया जाता है, हमारे एक्सक्लूसिव आइडिया और विजन को चुरा लिया जाता है और बहुत ही बेशर्मी से चुरा लिया जाता है। और कौन कौन लोग चुरा रहे हैं? जिनके पास 7 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन तक सब्सक्राइबर है दोस्तों। डबल आमदनी है उनकी, और वो भी चोरी करके, आइडिया चोरी करके, स्टोरी चोरी करके, थंबनेल चोरी करके यूट्यूब से भी कमा रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी कमा रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा। बहुत ज्यादा आगे मत जाइए, 8 फरवरी की कई खबरें उठाकर देख लीजिए द न्यूज लॉन्चर की, और फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों की खबरें उठाकर देखिए कि कैसे पूरी की पूरी खबर कॉपी कर ली जाती है। अब हमारे साथ तो दिक्कत यह है कि ना तो हमें यूट्यूब पसंद कर रहा है और ना ही इस देश के राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता पसंद कर रहे हैं। यानी हम यूट्यूब की तरफ से भी मारे जा रहे हैं और हम राजनीतिक दलों की तरफ से भी, हालांकि उसको लेकर कोई दुख नहीं है क्योंकि हम राजनीतिक दलों के एजेंडे पर काम नहीं करना चाहते, हम राजनीतिक दलों के एजेंडे पर बिकना नहीं चाहते, लेकिन हमारे ऊपर मार दोनों तरफ से पड़ रही है और ये डिजिटल चोरी करने वाले लोग तमाम चीजों को चोरी करके, हमारी तमाम स्टोरी को चोरी करके यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, राजनीतिक दल से भी कमा रहे हैं। और बेशर्मी का आलम देखिए, बेशर्मी की हद देखिए कि ना तो वो द न्यूज लॉन्चर को कोई क्रेडिट देते हैं और ना ही संतोष पाठक को। खैर, मेरा काम आगाह करना था, आज मैंने आगाह कर दिया। अगर मुझे इस पर कभी स्टोरी करनी पड़े तो आप ये मानकर चलिए कि कम से कम 5 से 10 घंटे की स्टोरी हो जाएगी। कैसे कैसे हमारी कौन कौन सी स्टोरी को चोरी किया गया और कैसे उसके 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद उसी थंब के साथ, उसी टाइटल के साथ, उसी थीम के साथ उस स्टोरी को नकल करके आपके सामने परोस दिया गया।
चूंकि उन पे यूट्यूब भी मेहरबान है तो उनके हजारों लाखों दर्शक भी आ जाते हैं। ये दिल की बात थी जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। उन लोगों तक पहुंच भी जाएगा क्योंकि नकल करते हैं तो वो पूरा सुनते भी है। उम्मीद करूंगा कि वो इसको बंद कर देंगे। अब खबर पे आते हैं, 4 कैमरे की बात पर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार की घेरेबंदी कर दी गई है। आपको पता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में उतर चुके हैं। फ्रांस की यात्रा करनी है, अमेरिका की यात्रा करनी है, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है। ट्रंप झटके पे झटके जिस तरह से भारत को दिए जा रहे हैं, पता नहीं मोदी जी बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उनके सामने। जिस तरह से अमेरिका से एक के बाद एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, पता नहीं वो बात कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां देश के अंदर एक और व्यक्ति, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी से बेताबी से बात करने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी विदेश में हैं और यहां नीतीश कुमार के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि उनके चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं, पल पल की निगरानी के लिए, पल पल के मूवमेंट के लिए। और संदेशा पहुंचाया जा रहा है, डराया जा रहा है, नीतीश कुमार को बताया जा रहा है आप कहीं नहीं जा सकते, आप लालू यादव से बात नहीं कर सकते, आप तेजस्वी यादव से बात नहीं कर सकते, आप खेला नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर हमारी नजरें, हमारी निगाहें बनी हुई हैं। मैं आपको 4 बयान सुनवाऊंगा और उन चारों बयानों के मतलब और मायने बताऊंगा, क्योंकि नेता जो बोलते हैं असली कहानी उसके पीछे छुपी होती है। तो मैं नेताओं के बयान भी सुनवाऊंगा और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का बयान भी सुनवाऊंगा और उसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में। और बिहार जैसे राज्य को, बिहार जैसे क्रांति की धरती को बिग बॉस का घर कैसे बना दिया गया है। शुरुआत करता हूं मैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि नीतीश की सरकार में, नीतीश की कैबिनेट में मंत्री भी है, दिलीप जायसवाल साहब। क्या कहा? उनके शब्द सुनिए। गाना गा रहे हैं, गाने के शब्द सुनिएगा, मतलब उनका बयान सुनवाने के बाद मैं बताता हूं आपको। सुनिए दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। हरा बा की भगवा बा, हरा और भगवा, और ब्लू भी है, लाल भी है। लोजापा में ब्लू है उधर। हरा बा की भगवा बा, ब्लू बा की लाल बा, हरा बा की भगवा बा, ब्लू बा की लाल बा। बिहार में का बा? नीतीश कुमार के राज बा। और बिहार में का बा? कानून के राज बा। बोली और का बा बिहार में? किसान खुशहाल बा। यही तो नीतीश कुमार के राज बा। आज भी है और कल भी रहेगा। सुना आपने दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं? बिहार में काबा, हरा बा की भगवा बा, बलू बा की लाल बा। बिहार में काबा, नीतीश कुमार के राज बा, कानून के राज बा, किसान खुशहाल बा, यही नीतीश कुमार के राज बा। यानी गाना गाकर वो बता रहे हैं। और ये जो रंग वो बता रहे थे, रंगों पे नहीं जाइएगा, ये एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के झंडे का रंग वो बता रहे हैं। नीतीश कुमार को मैसेज दे रहे हैं, कहीं जा नहीं पाएंगे आप, रहना तो आपको एनडीए में ही है, क्योंकि आपको अपनी राजनीति की विरासत भारतीय जनता पार्टी को सौंप कर जाना है। यानी नीतीश कुमार को कहते हैं ना, चने की झाड़ पे चढ़ा देना। लेकिन एक नहीं है, मैंने 4 कैमरों का जिक्र किया था ना। अब दूसरा बयान सुनवाता हूं, बहुत ही दिलचस्प बयान है। और यह बयान है उस व्यक्ति का जिन्हें एक जमाने में नरेंद्र मोदी से नाराज होकर जब एनडीए का गठबंधन का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने, और उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जीतन राम मांझी की, जो आजकल अपनी पार्टी हम के नाम से चला रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। मांझी साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो बयान सुनिए, फिर उसका मतलब बताता हूं आपको। यहाँ का जर्रा जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है, तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट एनडीए को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद। सुन लिया आपने, कह रहे हैं बिहार में जीत होगी एनडीए की, ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए की। और क्या कह रहे हैं, 225 सीटें मिलेगी। ये मैसेज भी, ये संदेशा भी नीतीश कुमार को दे रहे हैं। बम्पर जीत चाहिए, ऐतिहासिक जीत चाहिए, 225 सीट वाली जीत चाहिए, तो आपको एनडीए के साथ बना रहना पड़ेगा। और पता नहीं मांझी जी ने 243 में 225 ही क्यों गिनवाया,
18 सीटें पता नहीं किसके लिए छोड़ दी उन्होंने। जब मशीन का ही खेला होना है तो 243 में से 242 ले लीजिए, 241 ले लीजिए, 225 पे ही जाकर आपकी घड़ी जो है वो क्यों अटक गई है। लेकिन खैर, घड़ी और मशीन की बात तो बाद में करेंगे। यहां संदेशा नीतीश कुमार के लिए है कि आप चले भी जाओगे ना, फिर जनता दल यूनाइटेड के पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 225 की तो तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। फिर 18 में ही आप और लालू यादव सब बांट लेना। यानी ये भी नीतीश को डराने का काम कर रहे हैं। अगर ये बयान मांझी तक ही सीमित रहता तो गनीमत थी, लेकिन बिहार के एक और नेता जो कि एनडीए गठबंधन में शामिल है, एक जमाने में मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, मोदी सरकार से इस्तीफा दिया, बिहार में चुनाव लड़े, राजनीतिक रूप से एक तरह से अलग थलग पड़ गए। कभी नीतीश कुमार के साथ गए, कभी अपनी पार्टी बनाई, फिर नीतीश कुमार के साथ गए, और आजकल वो अपनी पार्टी बनाए हुए घूम रहे हैं। राज्यसभा तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के अंदर ही वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उन उपेंद्र कुशवाहा साहब का बयान सुनिए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है। यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी, इसमें कहाँ कोई इफवत है। बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि कुछ भी कह लीजिए, पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में चाहे जो भी हो। ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी, इसमें कहाँ कोई मामला है। सुना आपने, आजकल उन्होंने अपना नया राजनीतिक दल बना रखा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से। उपेंद्र कुशवाहा साहब क्या कह रहे हैं कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने की 100% गारंटी है। यानी ये भी मैसेज वो अपने पुराने नेता, अपने पुराने मित्र, एक जमाने में अभिन्न सहयोगी रहे और अभी गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को देते हुए नजर आ रहे हैं। 100% जीत की गारंटी है, जाइएगा मत, पलटिएगा मत। लालू यादव की पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है। लेकिन यहीं तक कैमरे रहते तो गनीमत थी, यहीं तक डराया जाता तो भी गनीमत थी। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति भी अगर बयानों के जरिए नीतीश कुमार को संदेश देने की कोशिश कर रहा हो, नीतीश कुमार को दिल्ली का मैसेज, दिल्ली का संदेशा देने की कोशिश कर रहा हो, तो आप समझिए कि कितने बड़े स्तर पर नीतीश कुमार की घेरेबंदी की गई है, कितने बड़े स्तर पर नीतीश कुमार पर निगरानी की जा रही है। लगातार और पल पल की घटना की जानकारी, नीतीश कुमार से जुड़ी हर घटना की जानकारी किस तरह से दिल्ली तक पहुंचाई जा रही है। और मैंने जब संवैधानिक पद का जिक्र किया तो अब सुनिए, बिहार के नए नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये चेतना कि मैं कोई भी ऐसा काम जिससे मेरी ये चेतना बढ़े कि मैं किस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, किस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, इससे लॉन्ग टर्म में चल के समाज में तनाव बढ़ते हैं, ये मैंने कहा। सुना आपने, आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कह रहे हैं। नीतीश को मनाने के लिए उनके गांव तक चले गए थे। क्या कह रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की यह चेतना बढ़े कि मैं किस समाज या जात में पैदा हुआ हूं, इससे समाज में तनाव बढ़ता है। वो अपने ही बयान पर सफाई दे रहे थे, पत्रकार उनसे उनके बयान को लेकर पूछ रहे थे। लेकिन इसका मैसेज, इसका मतलब, इसके मायने समझिए कि बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति खुलकर करने वाले नेता कौन कौन से हैं। और उस नेताओं में नीतीश कुमार सबसे आगे इसलिए माने जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने जातीय गोलबंदी का फायदा उठाया, दलितों से महादलित निकाला, ओबीसी से ईबीसी निकाला, महिलाओं का एक अलग वोट बैंक तैयार किया और इन सब वोट बैंक की चाशनी बनाकर वो बिहार की राजनीति में जमे हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। तो क्या ये राज्यपाल, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल, अपने बयानों पर सफाई देने के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संदेशा पहुंचा रहे हैं दिल्ली दरबार का? और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखिए हालात किस तरह से लगातार विकेट होते जा रहे हैं, किस तरह से नीतीश कुमार की छवि को खराब किया जा रहा है, नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव को एक तरह से समझाकर, लालू यादव को मनाकर किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए गए। नीतीश कुमार उधर जा नहीं सकते और इधर रहेंगे तो पार्टी के अस्तित्व पर, उनके अपने मान सम्मान पर खतरा होगा। इससे बेचैन नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते थे। तो अब
अब भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के आला कमान ने, मोदी शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार की पल पल की निगरानी की पूरी व्यवस्था कर दी है। निगरानी भी कर रहे हैं, नजर भी रख रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कितनी सीटें जीतनी है। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो हरियाणा का चुनावी नतीजा देखिएगा, महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा देखिएगा, अभी हाल ही में दिल्ली का चुनावी नतीजा आया। इन तमाम चुनावी नतीजों को देखेंगे तो समझ में आएगा कि बिहार को लेकर बढ़ चढ़ के दावे क्यों किए जा रहे हैं। और यही दावे नीतीश कुमार की चिंता है कि अगर वो उस तरफ चले गए और इधर मशीन का खेला हो गया तो न माया मिली न राम, नीतीश कुमार न घर के रह जाएंगे न घाट के रह जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।